दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। मैं पी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों इस वीडियो में शेयर करेंगे कि अगर आप किसी फार्मा कंपनी में प्रमोशन लेकर के एज एन एरिया मैनेजर बने हैं, मतलब एबीएम बने हैं, तो आपको कुछ उसका डार्क साइड भी है जो आपको फेस करना पड़ेगा। एक छोटे से वीडियो में हम उस पर थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहते हैं और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आप बातों को समझ सकें। दोस्तों जैसे ही आप प्रमोशन लेकर के एरिया सेल्स मैनेजर बनते हैं तो सबसे पहली खुशी की बात है कि आपका प्रमोशन एक एग्जीक्यूटिव लेवल पर हो गया और एक मेडिकल रैप में और एक एरिया मैनेजर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। आप जो है एक मैनेजमेंट का पार्ट हो जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मैनेजमेंट का पार्ट हो गए, लेकिन इसमें टेंशन प्रॉब्लम ये बढ़ जाता है कि आपका अपना पर्सनल लाइफ जो है वो लगभग ख़त्म ही हो जाता है, क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए समय बिल्कुल नहीं निकाल पाते हैं और आपका दिन भर का भाग दौड़ बहुत बढ़ जाता है। जहां आप मेडिकल रैप में क्या होता है कि आराम से 10 बजे 11 बजे काम करने निकलते थे, वहां पे आपको एरिया सेल्स मैनेजर में क्या हुआ कि मान लिया आपका हेडक्वार्टर जो है कहीं जाना है, कवर करना है, तो आपको सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे गाड़ी पकड़ना पड़ेगा, तब जाकर वहाँ पर आप मैंने 10 बजे के आसपास पहुँचिएगा। फिर वहाँ पहुँचने के बाद फ्रेश होकर के बिल्कुल काम पे निकल जाना है। 7-8 बजे रात तक काम होगा। तो इस तरह से काम करना पड़ेगा। ये आपका पूरा 25-30 दिन का यही आपको पूरा जितना वर्किंग डे है सब यही रूटीन है। दूसरी बात, जब आपको संडे के दिन आता है तो उस दिन में भी आपका पेपर का बहुत ओवरलोड होता है और कंपनी का बहुत ही प्रेशर होता है कि आप पेपर जल्दी से जल्दी भेजिए ताकि आपके आरएसएम कंपाइल करके आगे भेज सकें। और तीसरी बात यह है कि जहाँ पे आप मेडिकल रैप में अपना पेपर वर्क खुद कर लेते थे, वहाँ कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होती थी, कोई पे डिपेंडेंसी नहीं थी। आपको जितना फिगर्स मिला ब्रांच से आप कर लेते थे। यहाँ पे दिक्कत यह है कि अगर आपके टीम में 5 टीम मेंबर्स हैं, अगर मान लिया अगर 4 भेज दिया पेपर, अगर एक नहीं भेजा, तो वहाँ पे आपकी परेशानी बढ़ जाती है। आप उसको कंपाइल नहीं कर पाते हैं और जब तक कंपाइल नहीं कीजिएगा आपका पेपर वर्क पूरा नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि पेपर वर्क का भी लोड तभी पूरा होगा जब आपके सारे टीम मेंबर जो है आपको टाइम पर भेजेंगे। और ऐसा कभी नहीं होता है कि सारे टीम मेंबर आपको टाइम पर भेज दें, तो वो एक टेंशन और परेशानी के कारण होता है कि चूंकि आपका 5 लड़कों का टीम है सपोज करते हैं, तो जब तक पाँचों का पेपर रिपोर्ट रिजल्ट नहीं आएगा आपका कंप्लीट नहीं होगा। नंबर 4, जब आप टारगेट करते थे एज ए मेडिकल रैप में, तो मेडिकल रैप में क्या था कि अपना टारगेट कर लिए और पूरा आप बम बम है आराम से घूम रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आपका अपना टारगेट का मतलब होता है आपके जितने टीम मेंबर्स हैं सबका टारगेट। तो इसमें क्या होता है कि ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि मान लिया आपके पास अगर 5 टीम मेंबर हैं तो उसमें अगर 3 अच्छा है तो 2 आपके पास खराब भी होता ही होता है। तो वो आपको ज़बरदस्त लेग पुल करते हैं, वो आपको परेशानी का सबब बनते हैं और आपको वो समझिए एक तरह से जीना हराम कर देते हैं। और आप कुछ भी कर लीजिए, आपको ऐसा ही कॉम्बिनेशन होता है कि 3 अच्छे हैं, 2 अच्छे हैं तो 3 खराब होंगे, 2 खराब होंगे। इसी तरह के मिला-जुला के टीम बनता है या होता है। तो आपका यहाँ सुख चैन सब हराम हो जाएगा, नींद हराम हो जाएगा। और उसके बाद क्या होता है कि जब आप मेडिकल रैप थे तो आपको बहुत ही आराम था, सुख था और अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी। लेकिन जब आप एरिया मैनेजर होते हैं तो आपको दिन भर प्रॉब्लम्स होता है, दिन भर आपको टेलीफोनिक टॉक होता है, हॉट डिस्कशन होता है। ऊपर वाले मैनेजर आपको प्रेशराइज़ करते हैं, आपको सेल के लिए दबाव बनाते हैं और आप चाहकर ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर सकते हैं अपने नीचे वाले सबऑर्डिनेट से, क्योंकि जिस लैंग्वेज में आपको ऊपर वाले अगर सीनियर्स आपसे बात करेंगे, आपके आरएसएम हो गए, जेडीएम हो गए, एनएसएम हो गए, उस टोन में अगर आप बात कीजिएगा तो आपको बहुत झगड़ा झंझट, बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाएगा लड़कों से और आपका टीम खराब हो जाएगा, टीम बर्बाद हो जाएगा। मतलब जिस टोन में वो बात कर सकते हैं उस टोन में आप नहीं बात कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका मैनेजर्स का मीटिंग होता है तो मैनेजर्स का मीटिंग बहुत ही एक तरह से हॉट डिस्कशन होता है। वहाँ पे आप कितना भी करके जाइएगा तो वहाँ जो टीम मेंबर्स होते हैं, वहाँ जो आपके सुपीरियर बॉस होते हैं, जब तक उन लोगों का ईगो सेटिस्फाइड नहीं होगा आपको मीटिंग में बेइज्जत करते रहेंगे, ह्यूमिलेट करते रहेंगे। कहने का मतलब होता है मीटिंग का मतलब ही मैनेजर्स का होता है ह्यूमिलिएशन। अगर आपका मान लिया अगर 1 करोड़ का टारगेट है, अगर आप 10 करोड़ भी करके जाएंगे तो पर भी जब तक आपकी लूपहोल्स को नहीं निकालेंगे, आपके डिमेरिट्स को नहीं निकालेंगे, आपकी कमी को नहीं निकालेंगे, जो वहाँ बोर्ड बैठा हुआ है, जो आपको मीटिंग ले रहे हैं, उन लोग का ईगो सेटिस्फाइड नहीं होता है। और जब तक आपके सीनियर्स का, आपके बॉस लोग का या मतलब जो वहाँ पे मीटिंग कराते हैं, मीटिंग जो लेते हैं, जब तक उनका ईगो सेटिस्फाइड नहीं होगा वो आपको मीटिंग में छोड़ेंगे नहीं।
और तरह तरह के भाषण बोलते रहेंगे, आपका ह्यूमिलेशन करते रहेंगे, ह्यूमिलेट करते रहेंगे। इस तरह का मीटिंग का मतलब मैनेजर्स का यही होता है। और जिस तरह के भाषा और बर्ताव किया जाता है मैनेजर्स को, उस तरह अगर आप अपने नीचे वाले को बोल दीजिएगा, सबऑर्डिनेट को वाले अगर सबऑर्डिनेट को बोल दीजिएगा उसी टोन में, उसी फ्रीक्वेंसी में, तो आपको बात गड़बड़ हो जाएगी, आपका टीम गड़बड़ हो जाएगा और आपको लड़ाई झगड़ा झंझट होने की संभावना रहती है। इसलिए आप उस वे ऑफ टॉकिंग नहीं बोल सकते हैं, उस फ्रीक्वेंसी में नहीं बोल सकते हैं और उस तरह से नहीं बोल सकते हैं जिस तरह से आपको ट्रीट किया गया है मीटिंग में। तो यहाँ लड़कों का जो होता है मीटिंग बहुत ही नॉर्मल होता है, लाइट वे में होता है। और जो सीनियर्स मैनेजर होते हैं वो मैनेजर को मैंने समझिए एक तरह से बहुत टॉर्चरिंग वाली प्रक्रिया भी होती है और बहुत तरह की बातें बोलते हैं। जबकि लड़के से जो मेडिकल रैप होते हैं उन लोग का बहुत सारा यूनियन वगैरह भी होता है। इसलिए जितने कंपनी में जो भी कोई कंपनी फार्मा कंपनी होती है उसमें जो अदर कंपनी के जो सीनियर्स मैनेजर होते हैं, जैसे आरएसएम हुए, जेडएसएम, एनएसएम हुए, जीएम हुए, एमडी हुए, सारे के सारे एक तरह से लड़के लोग से बहुत डरते भी हैं और इन लोग पर बहुत ज़्यादा अटैक नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा इन लोग को निशाना नहीं बनाते हैं जिस तरह से इन लोग एरिया मैनेजर को, आरएसएम को बनाते हैं। क्योंकि इन लोग का बहुत सारा एक प्रोटेक्शन होता है, बहुत सारा यूनियनबाजी होता है, यूनियंस होता है, वहाँ उन लोग भी डरते हैं। तो दोस्तों, आप एरिया मैनेजर होते हैं तो अपने बुद्धि से, विवेक से आपको काम करना है ताकि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सके और तरक्की कर सके। आपके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता है। जहाँ भी आप जिस लड़के के बल पे आपका टीम मेंबर्स है, वही आपको समय जब होता है तब पलट जाते हैं और आप ही को निशाना बनाने के लिए मजबूर कर देते हैं। आपके जो जो जहाँ पे आपको जो मीटिंग लेते हैं, जो आपके सीनियर्स होते हैं, उनके सामने आपको इन्हीं लोग आपको बेइज्जती करने पर पड़ जाते हैं। तो इस तरह की बातें होती हैं। तो आपको सारा का कहने का मतलब है कि आप जब एरिया मैनेजर बने हैं तो आपको अपने इंटेलिजेंसी से, बुद्धि से, विवेक से आगे करना है, आगे बढ़ना है। अगर आप टीम मेंबर्स के भरोसे रहिएगा, दूसरे के कोई सोचिएगा कि हमको साथ देगा, तो फार्मा में आपको कोई साथ देने वाला नहीं होता है। आपको अपने कंधे पर, अपने बल पे, अपने ताकत पे आगे बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।